स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड रोबोटिक्स को। सपोज कर लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द क्लाउड रोबोटिक्स इट्स कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन, या फिर सपोज कर लीजिए आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन द क्लाउड रोबोटिक्स इन ब्रीफ। किसी भी टाइप का ऐसा क्वेश्चन रहे जो क्लाउड रोबोटिक्स से रिलेटेड है, कितने मार्क्स में है उस हिसाब से आपको आंसर देना है। सपोज कर लीजिए कि अभी जो क्वेश्चन है ये 7 मार्क्स में है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना होगा। अगर केवल आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द क्लाउड रोबोटिक्स और 7 मार्क्स में क्वेश्चन दिया गया है, तो भी आपको उसके कंपोनेंट्स, उसके एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है क्योंकि वो 7 मार्क्स में है। अब समझते हैं कि ये क्लाउड रोबोटिक्स होता क्या है। तो क्लाउड का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। क्लाउड बेसिकली एक स्पेस होता है जहाँ पे डाटा को हम स्टोर करते हैं। जैसे गूगल ड्राइव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आपको ऑनलाइन डाटा स्टोर करने का चीज़ मिलता है। इन सब का फ़ायदा भी होता है। जीमेल का आपने नाम सुना होगा, फेसबुक आप यूज़ करते होगे, यूट्यूब आप यूज़ करते हो। ये सारे एक तरह के क्या हैं, क्लाउड है। बेसिकली जो क्लाउड होता है ना, वहाँ पे जो हमारा डाटा स्टोर होता है उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर पाते हैं। सपोज करिए आपने अपना डाटा पेन ड्राइव में रखा हुआ है, आप कहीं चले गए, पेन ड्राइव भूल गए, तो क्या आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं एक्सेस कर सकते हैं। बट वही डाटा अगर आपके जीमेल में है, फेसबुक में है, यूट्यूब पे है, तो आप इंटरनेट के थ्रू उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या? बस एक हाई स्पीड नेट चाहिए। तो ये होता है बेसिकली क्लाउड। क्लाउड आपको समझ में आ गया। अगर हम क्लाउड को रोबोट से जोड़ दें तो उसे हम कहते हैं क्लाउड रोबोटिक्स। अब आप कहोगे कि क्लाउड को रोबोट से क्यों जोड़ें, क्या फ़ायदा है? जैसे कि आप अपनी पेन ड्राइव घर पे भूल गए, चीज़ें एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, उसी तरीके से लिमिटेशन हमारे रोबोट के पास भी है। अब रोबोट को कुछ ऐसा डाटा चाहिए जो उसके पास नहीं है, तो वो कहाँ से लेगा? आपके पास भी नहीं है कि आप उसको दे सकते हो, या फिर आप उसकी कास्ट बियर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके रोबोट की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उस डाटा को वो उसमें वो डाटा वो स्टोर हो पाए, उसको एक्सेस हो पाए, वो उसको एक्सेस कर पाए, वो हार्डवेयर नहीं उसके पास। तो आप वहाँ पे क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं रोबोटिक्स के लिए। इवन दो दे कैन क्रिएट द क्लाउड ब्रेन फॉर द रोबोटिक्स। ठीक है, ऑनलाइन इमेजेज वो एक्सेस कर सकता है, ऑनलाइन जो लाइब्रेरीज हैं वो यूज़ कर सकता है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं ऑनलाइन ओपन सोर्स के वो यूज कर सकता है। ओपन सोर्स नहीं चाहते तो कोई कंपनी अगर क्लाउड सर्विस दे रही वो यूज़ कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो आपका रोबोट है उसका ऑटोमेशन बढ़ जाएगा। अब ये वही सारी चीज़ें मैंने लिखा है यहाँ पे जो आपको बताया हूँ। सिंपल समझते हैं। इसका नाम क्लाउड क्यों है भाई? क्लाउड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ढेर सारे लोगों को कनेक्ट करती है। क्लाउड जैसे बनता है, बूंद कंडेंसेशन जो होता है वाटर का, वो ऐड होते होते क्लाउड बन जाता है और वो मूवेबल होता है। तो उसी बेसिस पे इस टेक्नोलॉजी को हम क्लाउड टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। इन्फॉर्मेशन कम ज़्यादा होती रहती है, वहाँ पे एडिशन भी होता रहता है, सबसेक्शन भी होता रहता है। और ये टेक्नोलॉजी मूवेबल इन सेंस में है कि यू कैन एक्सेस दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सपोज कर लीजिए ये क्या है, रोबोट है, ये कुछ काम कर रहा है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि आगे का प्रोसेस क्या करना है। अब कोई लंदन में बैठा हुआ आदमी है जिसको पता है कि ये काम कैसे करना है, और वो यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन इस क्लाउड में स्टोर किया हुआ है। आप अपने कंप्यूटर को इस क्लाउड से कनेक्ट कर देते हो। ये कंप्यूटर आपका या ये रोबोट आपका यहाँ पे जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है, इसने जो इन्फॉर्मेशन क्लाउड को दी है, ये वहाँ से एक्सेस कर लेगा। इसको समझ में आ जाएगा क्या करना है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है जो आपकी गूगल कार आई है, जो ड्राइवरलेस कार है। वहाँ पे आप देखो वो सारी पूरी जो कार होती है वो क्लाउड टेक्नोलॉजी से लैस होती है। जितनी भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, रोड पे कितने लोग चल रहे हैं, ये रोड की डायरेक्शंस क्या है, आगे क्या आने वाला है, सारी चीज़ें ये क्लाउड में इंटर्ड की गई होती हैं और रियल टाइम इंटर किया जाता है ताकि ये कार बिना ड्राइवर के ड्राइव कर पाए। तो ये क्लाउड टेक्नोलॉजी आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। सपोज मेडिकल साइंस में है, आपको कोई ऑपरेशन करना है, आपको वो ऑपरेशन आता भी हो सकता है, नहीं भी आ सकता हो सकता है पार्सली आता हो। अब क्या है, कोई कहीं पे बैठा हुआ, कोई मान लीजिए ब्रिटेन में बैठा हुआ, यूके में, न्यूयॉर्क में, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ डॉक्टर है जिसको ये सारी चीज़ें आती हैं। अब क्या करेगा, ये बेसिकली अपनी जो जितनी भी इसकी नॉलेज है वो क्लाउड के थ्रू शेयर करेगा। और यहाँ पे आप हो जो बेसिकली रोबोट ड्राइव ऑपरेशन कर रहे हो। अब आपका जो रोबोट है ये सारी टेक्नोलॉजी एक्सेस कर लेगा, रोबोट को पता चल जाएगा कि ये ऑपरेशन, ये सर्जरी ऐसे करना है।
जैसे ये डाटा एक्सेस करेगा इसको नॉलेज हो जाएगा उसकी, और ये ऑपरेशन, सर्जरी, मेडिसिन, प्रोडक्शन, मतलब जो भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर्स हैं सब में ये काम कर सकता है। इंडस्ट्री में सिमिलर फंक्शन में, सिमिलर वे में ये इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है, ड्रोन्स में काम कर सकता है, आपके जो घर पे रोबोट्स लगाए हुए हैं उसमें भी काम कर सकता है। ये सपोज कर लीजिए घर पे ये बैठा है, देख रेख का काम में आपने इसको लगा दिया रोबोट को। सुनने में तो बहुत मज़ा आ रहा होगा कि रोबोट आने वाले टाइम में सब कुछ करने वाले हैं, बिल्कुल सब कुछ करने वाले हैं। अब ये रोबोट घर पे काम कर रहा है आपको, और यहाँ पे क्या है, इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चाहे जो एल्डर्स हैं आपके उनको देख नहीं पा रहा है या कोई इमरजेंसी हो गई। अब ये आपसे कैसे कम्युनिकेट करेगा? रोबोट को कम्युनिकेट करने के लिए कोई पाथ तो चाहिए, तो वो पाथ इसको प्रोवाइड कराएगा क्लाउड। क्लाउड के थ्रू ये आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे हम एक दूसरे से मोबाइल पे बात करते हैं वैसे रोबोट भी आपसे बात करने लगेगा। तो ये पूरा एक तरीका है, ये पूरा एक फंडामेंटल है क्लाउड रोबोटिक्स को लाने का, कि हमारा जो काम है, मतलब हमने पहले रोबोट बनाया चीज़ों को ऑटोमाइज करने के लिए, चीज़ों में ऑटोमेशन लाने के लिए, अब हम रोबोट को खुद ही ऑटोमेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये पूरा होता है आपका क्लाउड रोबोटिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं कि स्टोरेज का वो यूज कर सकता है, जो मॉडर्न डाटा कम्युनिकेशन है उसको यूज कर सकता है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं क्लाउड में, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकता है। मतलब एक तरह के जो क्लाउड टेक्नोलॉजी होती है ना, एक ब्रेन क्रिएट कर देता है रोबोट के लिए। तो आप ये समझ लो कि एक तरह का ये ब्रेन ही है रोबोट के लिए। जो डिब्बा आप खरीद के लाते हो ना, एक तरह से आप डिब्बा खरीद के लाए रोबोट के नाम पे, उसका ब्रेन क्लाउड के पास है, वो क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा और आपके यहाँ पे काम करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका जो रोबोट है वो सस्ता बनेगा, लाइट वेट बनेगा, क्योंकि दिमाग उसके पास डालना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही होता है। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसा काम खोल, जैसे आपकी मोबाइल है, बहुत सारे सिम्स प्रोवाइड करते हैं, सिम जो कंपनियां हैं वो आपको प्रोवाइड करती हैं ताकि आप बात कर पाओ, 3G 4G नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। वैसे बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी जो क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगी आपके रोबोट के लिए। आप क्या करो, एक डब्बा घर में खरीद के लाओ जिसके पास केवल हार्डवेयर है, बाकी जो उसका माइंड है, जो कंट्रोल है, वो सारा क्लाउड के थ्रू होगा। वहाँ पे फ़ायदा क्या है, बहुत बड़ा एक डाटा मिल जाएगा एक्सेस करने के लिए, सस्ता डाटा मिल जाएगा एक्सेस करने के लिए, और उस डाटा को स्टोर करने के लिए आपको आपके रोबोट के पास कोई हार्डवेयर नहीं होना चाहिए। आसानी से वो क्लाउड में स्टोर है, आपका कंप्यूटर, आपका जो रोबोट है कहीं से भी उसको एक्सेस कर रहा है। तो ये बेसिकली फ़ायदा है। बहुत सारे स्टैटिक्स, एनालिसिस, सब कुछ जो वहाँ पे चीज़ें हैं क्लाउड में, वो सब कुछ आपका एक्सेस कर पा रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि कलेक्टिव रोबोट लर्निंग हो जाएगी। कहीं पे कोई एक्सपीरियंस हुआ, किसी ने क्लाउड में शेयर किया, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये बेसिकली सारे बेनिफिट्स हैं आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के। अब हम देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो कंपोनेंट्स बेसिकली 6 कंपोनेंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, बट इसके अलावा भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे वैरायटी। इसी 6 को आप 12 पार्ट में भी लिख सकते हो। जैसे पहला है कि एक ग्लोबल लाइब्रेरी मिल जाएगी। आपका जो रोबोट है, जो उसके पास एक छोटा सा ब्रेन था, अब उसका ब्रेन ग्लोबल हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसको वो एक्सेस कर पाएगा। तो मॉडलिंग, स्टैटिक्स, प्लानिंग, कोलाबोरेशन, ये सारी चीज़ें आप उससे कर सकते हो। इस पूरे डाटा का यूज़ करके आप कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे। कंप्यूटर का जो शेयरिंग होगा, जो ट्रेजेक्टरी होगा, उसका डायनेमिक जो कंट्रोल होगा, कंप्यूटर की जो लर्निंग होगी, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कॉस्ट बेसिस पे या लोअर कास्ट पे, या बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो आपका कंप्यूटर यूज़ नहीं कर पाता, वो अब यूज़ करने लगेगा। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन सबसे पहला तो मैंने जो आपको गूगल सेल्फ ड्राइव कार के एग्जांपल दिए वही हैं। बेसिकली वो करता क्या है, मैप्स इशू करता है, सैटेलाइट के थ्रू मैप्स यूज़ करता है, स्ट्रीट व्यू यूज़ करता है, GPS, कैमरा, ये सारी चीज़ें यूज़ करता है।